हेलो स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास में हो ना तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए, क्योंकि ये वीडियो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कि देखो मैथ में सभी बच्चों को मैथ नहीं आती है, सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से मिल जाए जिसमें हम आराम से 70 में 70 नंबर स्कोर कर सकें। देखो सही बच्चे डाउट रहता है, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में देखो 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और बच्चे सोचते हैं कि कहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन निकल जाए। अब देखो 1 मार्च को तो पेपर स्टार्ट हो रहा है, टाइम बहुत कम बचा हुआ, ठीक है ना। तो आपको भविष्य के लिए प्रश्न, आपको 100% ऐसा भविष्य के लिए प्रश्न बताने वाला हूँ जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, 100% ये क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। क्योंकि नहीं देखो जितने ये क्वेश्चन है, इतने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर रखा है मैंने। यहाँ पर देखो मैंने छाट के लिखा है, बहुत ही टाइम लगा है। देखो 2023 का 24 का जितना मॉडल पेपर, मैंने मॉडल पेपर बहुत तैयार रखा था, जितने मॉडल पेपर यहाँ इसे सब छाट कर लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इसे सभी छाट कर ये क्वेश्चन लिख कर रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा स्कोर करके आओगे, मैं गारंटी से कर सकता हूँ। देखो 1 मार्च को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो टाइम थोड़ा वो बचा है, तो जल्दी इसको यूटिलाइज कर लो और 100% ये क्वेश्चन जो है तैयार कर लेना। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन आते भी होंगे। और जो क्वेश्चन आते हो आपके कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% ही गणित में आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो सही बच्चे तो लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, पर एमसीक्यू क्वेश्चन में वो लटक जाते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाते, उनके नंबर कट जाते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम पूछने को मिलता है। 2023 में, 24 में, 22 में जरूर आया था ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या निकालना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो सब बच्चे कंफ्यूज है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। 140 का तुम्हें एलसीएम एचसीएम तो आता है ना, तो बस एलसीएम में तोड़ दो 140 को। देखो यहाँ तोड़ दिखाता हूँ मैं आपको। 140 को 140 लिखना है आपको। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 से तोड़ो इसको, कितना आएगा 70 आएगा। फिर तोड़ लो 2 से, फिर आएगा 35 आएगा। फिर अब किससे घटेगा, 3 से घटेगा, ठीक है। 3 से घटेगा, 3 सते 35, 7 कम 7 कट गया ये। अब देखो कौन सा यहाँ पर मैच कर रहे हैं। देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर गुणे में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। फिर गुणे में क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। अब ये ऑप्शन दिखा दो कहाँ पर है, देख लो अपने हिसाब से। जो क्वेश्चन आए ना आप कमेंट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन कर पाते हो। यहाँ 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में देखने को मिलेगा 1 मार्च को। तो यहाँ पर देखो कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पर पहला तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 से, सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या काट दिया, 5 से कट रहा है। 5 सते 35, 7 कम 7, यहाँ 5 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये वाला देखो गुणनखंड ऐसे ही करना होता है। गुणनखंड आपको बताना है 140 का, भाज्य गुणनखंड ये होता है। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा ही जाता है, कोई ना कोई हर सेट में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये तो कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बच्चे समझ भी नहीं पाते क्या लिखा है यहाँ पर। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, कोई संख्या मान लो यहाँ जो कि p लिखा हुआ है, p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कह रहा है कि जो p है ना, यहाँ पर ये p कौन सा संख्या है जिसमें कोई भी संख्या रखें तो यहाँ पर उसको धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक मतलब विषम, कोई भी मतलब p की जगह कोई भी मान, इसमें कोई p का मान रखो जिसमें विषम संख्या है। अब यहाँ मान लो 1 रखोगे तो एक विषम संख्या आ रही है, ठीक है। अगर 2 रख दो तो सम संख्या, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर तुम सम संख्या रखोगे तो विषम हो जाएगी, मतलब कि विषम रखोगे तो सम हो जाएगा, सम रखोगे विषम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तुम एक बार डी में रख के देखना। यहाँ पर मान लो कोई हम p का मान लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है ना, 2 लेते हैं। अगर यहाँ 2 रखो 4 1 5, देखो विषम संख्या आ रही है, बस आपको विषम संख्या बतानी है, विषम पूर्णांक संख्या बतानी है। तो 21 में रखने से सॉल्व आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो रखो तो आ जाएगा यहाँ पर। अगर मान लो तुम यहाँ पर कोई भी संख्या रख लो तो यहाँ विषम संख्या आपको प्राप्त होगी। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको बिल्कुल याद रखना। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, मैंने छाट कर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ देख लो। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, शून्यक की संख्या कितनी हो सकती है। त्रिघात क्या होता है, जिसमें 3 मतलब घात में 3 लिखा हो, तो कितना होगा इसका शून्यक, मतलब कि इसका आंसर कितना होगा, मतलब इसके गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो अगर 3 घात है तो 3 होगा, 3 घात हो तो 3, बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर मान लो कि चतुर्थ घात पूछ रहे हैं, चतुर्थ घात बहुपद पूछ ले तो 4 होगा, अगर द्विघात पूछ ले तो 2 होगा। इस तरीके से करना हो तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, ठीक है ना। त्रिघात पूछ सकता है, चतुर्घात पूछ सकता है, इस तरीके से मतलब एक क्वेश्चन तैयार कर लो, 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार होने वाला है यहाँ से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये तो। और देखो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है, 4th क्वेश्चन है, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब देखो सोचोगे सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य वही होता है जो दोनों से कट गया, समझे। इसलिए मतलब कि जिसका एचसीएफ जो होता है ना,
HCF 1 होना चाहिए जो किसी से ना कटे। यहाँ पर देखो, अगर देखो 5 3 15 ये तो कट जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो ना कटे वही होता है सहभाज्य। देखो 7 3 21 ये तो कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 21 3 93 ये भी नहीं होगा। अब देखो 18 25 कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। इसका HCF निकालो तो 1 आएगा, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। ठीक, इस तरीके से सहभाज्य निकालना है जो किसी से ना कटे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो किस तरीके लिखा है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन ये है कि यदि m का मान कितना है, m का मान कितना है 5 है, और n का मान जो है m+7 है, मतलब कि m का मान यहाँ कितना है 5 है, 5 में 7 जोड़ो कितना होगा 12 हो जाएगा। तो m² रूट में m² प्लस n² का मान याद करना। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर मान लो m का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, और n का मान कितना होगा। अब देखो m+7 है ना, तो m का मान कितना है 5, और प्लस में 7 जोड़ो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, रूट करना है। यहाँ पर देखो रूट में क्या लिखा है, m का स्क्वायर कितना 12, मतलब कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा। प्लस जोड़ोगे यहाँ पर क्या n है ना, तो n कितना है 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा पता है, चलो करके देख लेते एक बार। 12 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर देखो 25 आ गया, प्लस में 144, ठीक है 144, तो रूट में कितना आ गया 169 होता है ना, पता है, जोड़ोगे तो 169 आएगा। इसका जो कितना किसका होता है, वर्गमूल किसका होता है, ये 13 का होता है। ठीक, तो यहाँ पर 13 ऑप्शन ढूंढ लो। 13 कहाँ पर है, 65 तो नहीं होगा, यहाँ पर 26 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, यहाँ 13 बिल्कुल राइट ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपना आंसर जो है गिनते रहना, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब छठा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह घुमा फिरा के पूछेगा, बस संख्या बदल देगा और नंबर, ये क्वेश्चन आपको इसे पूछ देंगे। तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी लिखा है यहाँ पर, -5 -1 3 7 का सारवंत्र, मतलब इसका डिफरेंस निकालना है, कितने का डिफरेंस है। अब देखो अगर मान लो -1 में से -5 घटाओ कितना आएगा, घटा देख लो, -1 में -5 घटाओ माइनस मैंने प्लस हो गया तो कितना आएगा 4 आ रहा है। इसी तरीके मान लो देख लो 7 में 4 घटाओ कितना आएगा 4 आएगा। डिफरेंस निकालना है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, बस यही आपका 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, यहाँ 4, 7 में से 3 घटाओ कितना आएगा 4 आएगा। तो ये डी और ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब देखो द्विघात बहु समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है पता है ना, ax² + bx + c = 0 का विविधकर ज्ञात करना। विविधकर मतलब क्या होता है पता है, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। तो इसमें निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बस यही बताना है। आपको पता होगा d = b² - 4ac, पता है कि नहीं पता है, प्लस तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, -2ac ये भी नहीं होता, ये वाला याद रखना। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। इसी पर कितना 2-3 क्वेश्चन ही पूछ लेता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको याद है, जो ये समीकरण याद रखना पड़ेगा, किसका है, द्विघात समीकरण का b² - 4ac। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ये है 8वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं, क्या लिखा है, दो बिंदुओं 2,3 और एक और बिंदु है जो है 4,1 के बीच की दूरी। अब तो बीच की दूरी तो बहुत सिंपल होता है, निकालना तो आता ही है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, रूट में होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको निकालना चाहते हैं, यहाँ पर देख लो पहले तो। अब बताओ x2 कितना है 4 है ना, तो लग दो 4 - 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस में हो गया। फिर इसके बाद ये कितना है 1 है ना, y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, इसका घटाओ स्क्वायर कर दो, बस सिंपल बात है। तो यहाँ घटाओ कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, और इसमें घटाओ कितना आएगा बताओ जल्दी, यहाँ पर घटाओगे तो आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इधर रूट करोगे तो 8 आएगा, रूट से बाहर निकालो 2√2 आएगा। तो यहाँ पर देख लो 2√2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पहला तो नहीं है, दूसरा हाँ बिल्कुल यही है 2√2, ये ऑप्शन हो गया। इस तरीके से निकालना होगा, ठीक है, दो बीच के बिंदु के बीच की दूरी। अब देखो ये बिंदु जो है यहाँ पर देखो मान चेंज कर देगा, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% कह रहा हूँ मैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन देखो, साइन जो है 27 बटे में cos 63 का मान याद करना। ऐसे क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलते ही है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में भी, 4 नंबर में क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। तो इसको निकालने के सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, साइन 27, ठीक है, और लिखा है बटे में cos 63। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर लेना है। जैसे मान लो इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये साइन को चेंज कर लो या फिर कॉस को चेंज कर लो, दोनों को एक ही बना लेना है। जैसे मान लो ऊपर वाले चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखो साइन 90 - थीटा पता है ना, तो 90 में क्या घटाओगे 27 आ जाएगा। अगर 90 में 70 मतलब 63 घटाओ, नीचे वाला घटा दोगे तो क्या आ जाएगा cos 63 आ जाएगा। अब बताओ फॉर्मूला पता है ना, साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos हो गया, और थीटा कितना है 63 हो गया, 63 बटे में cos
63 तो लिखा है। अब काटो कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों ऊपर नीचे काटे कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कौन सा 1 है, तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन देखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि आपको एक फॉर्मेट एक बन जाएगा। ठीक है ना, 90 वाले थीटा करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान, a का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ किस तरीके करना है। ऐसे बच्चे बहुत ऐसे कंफ्यूज रहते किस तरीके करना है। ये 2024 में भी 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो किस तरीके करना है आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर देखो ऐसे मान लिखो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, पता है आपको क्या होता है। यहाँ होता है sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से करो तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस मतलब 2 sin a के बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 sin a cos a लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं एक बार 2 sin a cos a बराबर में क्या चल रहा है 2 sin a। तो अब इसको काटोगे तो कट जाएगा ना, 2 sin a कट गया तो क्या बचेगा cos a इक्वल टू कितना बचेगा, काटोगे तो 1 बचेगा। ठीक है ना। अब बताओ cos में 1 का मान कितना होता है, 1 में cos का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है। ठीक है, cos 0 लिख दिया। अब cos से cos कंपेयर कर लो तो a का मान कितना आ गया 0 डिग्री आ गया ना यहाँ पर। अब देखो 0 डिग्री कहाँ पर है, 30 डिग्री तो नहीं होगा, यहाँ पर 0 डिग्री बिल्कुल राइट होगा। बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके कौन सा है ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने साइन कॉस में तोड़ लेना है। इसको किस में तोड़ना है, साइन कॉस में। देखो तोड़ोगे ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए, या फिर लिख दो ए लिख दो यहाँ पर, और 1 साइन और कॉस में टूट जाता है। ये पता नहीं, ये फॉर्मूला बताएंगे। साइन ए फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। और इसको भी तोड़ लेते एक बार, 1 प्लस कॉट को तोड़ो क्या आएगा पता है ना, कॉट को होता है कॉस अपॉन में साइन, ये उल्टा हो जाता है इसका, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना यहाँ पर। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं एक बार। बट्टे में कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर यहाँ पे देखो इसको ऊपर यहाँ ले जाओगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और इसके पूरे बट्टे वाला है। देखो इसको यहाँ ले जाओगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका एलसीएम लिया था मैंने। और इसको देखो यहाँ पर देखो इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना, पता है ना 1 होता है। और बट्टे में क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ए लिख दो। अब पूरे बट्टे में क्या है यहाँ पर एक और देखो, इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मान पता होगा। ठीक है ना, अपने एग्जाम्पल मतलब कि फॉर्मूला पढ़ा हो तो याद होगा। और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको पलट लो कितना है पता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसका मान होता है, हमने यहाँ देख दिया यहाँ पर tan का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्वेश्चन जो लंबा जरूर है ये, बट जरूर आपके 2 नंबर पूछा जाएगा, 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा यार क्वेश्चन। तो इसका मान कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे देखो 11 क्वेश्चन होगा। 11 क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन पर, और ये है 12वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है। अब देखो दो संख्याओं की क्या लिखा है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है 8 है। मान लो संख्या कौन सकती मान सकते हो, पहली संख्या x मान लो प्लस दूसरी संख्या मान लोगे y मान लोगे। इनका योगफल, योग मतलब जोड़ कितना है 8 है। ठीक, तो अगर देखा आगे, तथा उसका अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है x माइनस वाई, इसका अंतर कितना है 2 है। ठीक है ना। तो इन 2 समीकरणों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बिल्कुल आपका। देखो 2 संख्या है ना, इनको क्या कर लो घटा दो, घटाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगी तो माइनस एक्स कट गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है ना। तो यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे वो 6 हो जाएगा, 8 में 2 हो गया तो 6 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, इसको काटोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 3 आ गया। तो अगर y का मान 3 आ गया तो x का मान निकालना तो यहाँ पे रख दो। तो x प्लस में 3 इक्वल टू 8। तो x का मान निकालना है तो 8 माइनस 3 हो गया। तो कितना हो गया x माइनस x बराबर 5 आ गया। तो x का मान 5, y का मान 3। तो देख लो 5,3। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब देखो 13 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ABC एक त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है, देखो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, इसकी समद्विबाहु, इसका आमने सामने भुजाएं बराबर होता है, आमने सामने कोण भी बराबर होता है। तो बस यही चीज पूछ रहा है इसमें। समद्विबाहु त्रिभुज है।
अगर ए बी बराबर ए बी सी, अगर ए बी बराबर ए सी है, अगर ये दो भुजाएं बराबर तो इनके कोण बराबर होते हैं। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यह सी और ऑप्शन बिल्कुल राइट हो, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा छोटा दिया है, बी एंगल ए के बराबर है तो नहीं है, तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होता है। याद रखने प्रॉपर्टी होती है द्विघात मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो 14 क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो 14 क्वेश्चन यहाँ पर, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान कितना होगा। अब देखो बताओ एक चीज़ हमको, साइन ए और कॉस ए किसके मान बराबर होता है। अब बताओ साइन जो होता है 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, सबका मान जो होता है 1/√2 होता है, ये तो पता ही होगा। तो कॉस 45 पर साइन 45 पर मान दोनों बराबर होता है, इसलिए बराबर ये पूछ रहा था किस मान पे बराबर हो कोण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो वृत्तों की व्यासों का अनुपात ये दिया हुआ है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। अब बताओ अगर मान लो एक व्यास देख लो, यहाँ एक दिखा देते एक बार, एक व्यास ये है और एक व्यास ये है, इनका व्यास कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसका 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या निकलना, परिधियों, परिधि मतलब जो बाहर होता है 2πr इक्वल टू 2πr, ठीक है। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, दो इनको दो क्या हो गया, ये परिधि होगा, परिधि का फॉर्मूला होता है ये। अगर मान लो व्यास ये दिया तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा कर दो, दोनों का आधा कर दो, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसका हो गया 9/2 हो गया। तो यहाँ से निकल रख दो, यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल हो गया, और r का मान कितना है यहाँ पर 2 है, बराबर यहाँ कितना है 9/2 है। तो इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, बट अनुपात 9, तो बस बराबर को ही अनुपात कहते हैं। तो कितना रहा है 4/9, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है, आपको समझ में तो सब आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, समांतर माध्य बताना है। देखो माध्य का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, 1 से 9 तक संख्या लिखना, मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और इनको सबके क्या करना, जोड़ना है, जोड़ के भाग देना है, 9 से भाग दे देना। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दो आपका मान आ जाएगा। तो या इनके जोड़ोगे तो आएगा 45 आएगा, तो जो और भाग दो किससे 9 से, तो 9 × 5 = 45, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन में कितना है 5 ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 क्वेश्चन हो गया, 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 17वां। मैं यहाँ क्वेश्चन जो है जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम आने में, और जल्दी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब देखो 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो पासे को फेंकोगे तो या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। प्रायिकता निकाले, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो इसमें सम संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है, 3 है ना। अब पूरी संख्या कितनी है 6, और आना कितना है यहाँ पर सम संख्या कितनी 1 2 3 है। तो बस जो सम संख्या ऊपर लिख दो और पूरी संख्या नीचे लिख दो और काट दो इसको, 1/2 आ रहा है, 1/2 कहाँ पर है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ देख लो, ये थोड़ा ये उसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का है। यहाँ पर देखो कैप्सूल जो होता है जानते हैं ना, कैप्सूल क्या होता है, देखो मान लो कि ऐसा बना होता है कैप्सूल, या ऐसे होता है, और यहाँ पे 2 ठो अर्धगोला लगा होता है। यही पूछ रहे जो कैप्सूल होता है किसका संयोजन, किससे मिलकर बना होता है, 2 शंकुओं से मिलकर बना होता है, नहीं, 2 गोलों से मिलकर, नहीं, यहाँ पे अर्धगोला है, 2 अर्धगोले और 1 बेलन। तो यहाँ पर देखो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 2 गोलों, नहीं गोलों नहीं होगा, यहाँ पर अर्धगोला होगा, क्या होगा अर्धगोला, यह ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पर अर्धगोला होगा, 2 अर्धगोलों और 1 बेलन से मिलकर बनता है यहाँ पर, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पर अर्धगोला होगा, ठीक है, 2 अर्धगोला हो गया, 1 बेलन हो गया। तो 18 क्वेश्चन हो गया। अब 19वां क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चार्ट दिया होगा और इसमें पूछेगा बहुलक वर्ग कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बहुलक, जो ज़्यादा वो बहुलक, बहुत बार क्या होता है बहुलक। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 11, यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 23 है, 23 क्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यही हो गया बहुलक, ठीक है ना। बहुलक कौन सा वर्ग में हो गया 20 से 30 में, तो ये बी और ऑप्शन को राइट हो गया। अब देखते हो अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, यहाँ 20वां क्वेश्चन है, यदि 12 बार की माध्यिका ये है 16 है और माध्य 15 हो तो बहुलक ज्ञात करना है। अब देखो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, फॉर्मूला होता है ना ये वाला। तो बस इसमें रख देना, आराम से आ जाएगा। बहुलक कितना है यहाँ पर, बहुलक निकालना है आपका, तो निकालना क्या 3 माध्यक, माध्यक कितना है यहाँ पर 16 है, 16 गोले में रख दिया, ठीक है ना, 3 माध्यक, ठीक है ना, और क्या होता है माइनस क्या होता है 2 माध्य, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, 2 × 15, तो घटाओ कितना हो गया 16 16 32 16 48, तो ये 48 माइनस में हो गया 30, तो यह हो गया 18,
कितना आ गया 18 कहाँ पर ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन। इस तरीके से अगर 20 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 20 क्वेश्चन तैयार कर ले तो यहाँ से आपका 80 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया ना, ये मादिका वाला, इस क्वेश्चन से हर सेट में पूछा जाता है और घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने कितने क्वेश्चन किया कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।